मशहूर मौसीक़ार ख़याम की रहलत ने बॉलीवुड की दुनिया को सूना कर दिया है, हर आँख नम है। न्यूज़ 18 उर्दू ने अपने खास प्रोग्राम खास मुलाकात में ख़याम साहब से बात की जो 29 जून को नशर किया गया था, जिसमें उन्होंने हमारी नुमाइंदा शीबा लतीफ़ के साथ मौसीक़ी की दुनिया के अपने लंबे सफ़र की यादों को ताज़ा किया। आप देखिए मुलाकात और मुझे दें इजाज़त। आदाब। मौसीक़ार आज़म ख़याम साहब की बातें हो रही हैं। ये हमें अपने फिल्मी करियर में लेके जा रहे हैं और कुछ बीते लम्हों को याद कर रहे हैं। आपके गाने तो कमाल के रहे हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि राग पहाड़ी आपका बहुत खास रहा है। आपने जितने भी बेहतरीन गाने दिए हैं उसमें चुनिंदा गाने राग पहाड़ी में ही है। जैसे हम आखिरी खत के भी गाने देखें, बहारो वाह क्या बात, मेरा जीवन भी सवारो, क्या बात, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छा गा रही हैं। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बड़ापन है। राजेश खन्ना की पहली फिल्म कैसी, आज़मी साहब का लिखा हुआ, चेतनानंद साहब ग्रेट डायरेक्टर, क्या बात, एंड ग्रेट मेकर चेतन साहब, एंड कलाम कैफी आज़मी साहब का, आवाज लता मंगेशकर। जी हम लता जी की बात कर रहे थे। लता जी के करियर के हिट गाने आपने दिए 1970 1980 के दौर। और अगर हम आशा जी की बात करें तो आपने उनकी गायकी में एक अलग तरह की मिठास, एक अलग तरह की खनक डाली। 1948 में उनके करियर का पहला गाना आप ही की बदौलत उन्हें मिला। देन उसके बाद सफ़र चलता रहा। एक नया ट्विस्ट उनकी लाइफ में आया जब उमराव जान की गज़लें आपने उनसे गवाई। उमराव जान में उनको चुना है जीजीज कौर जी ने। सब डिस्कस हुआ, वो कई सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस रेखा जी का प्लेबैक आशा जी बहुत अच्छा, वो सूट करेगी वो बात। तो आशा जी की आवाज़ को जीजीज कौर जी ने, वो ये किताब उनसे हम मुलाकात गए और सुभाषिनी जी, मुज़फ़्फ़र अली साहब की बेगम साहिबा, वो और हम लोग मिलने गए तो उनको किताब दी और कहते हो बड़ा खुशी हुई उनका, बिल्कुल बड़ी खुशी है, मैं गाऊंगी। एंड ये उनको एहसास कहे कि आप बहुत बिज़ी हैं, इसके लिए वक्त दे पाएंगी। ये ख़ास उमराव जान का सब्जेक्ट है। और सामने पाकीज़ा खड़ी हुई है कमाल अमरोही साहब की, मीना कुमारी, अशोक कुमार, राज कुमार और गुलाम अहमद साहब का म्यूजिक जबरदस्त सुपर डुपर हिट है, वो सामने खड़ी हुई है। तो अब वक्त मिला, मेहनत बहुत करनी, हम मेहनत करेंगे। तो उमराव जान हमने साइन तो कर ली, लेकिन मैं और जगजीत जी थोड़ा घबरा गए कि उमराव जान का म्यूजिक अब हम क्या देंगे। एक तो पाकीज़ा सामने खड़ी है, दूसरा नौशाद साहब ने अवध का म्यूजिक पूरा इतना अच्छा एक्सप्लॉइट किया है। जितने लोकगीत, ठुमरी, दादरा, टप्पा, जो कुछ क्लासिक चीज़ें हैं, वो नौशाद साहब ने इतनी आसानी से दी और इतना पूरी दुनिया में मशहूर। और नौशाद साहब और भी कंपोजिशन उनके मशहूर, लेकिन ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हम देंगे क्या, ये सवाल था बड़ा। आप ये बड़ा। तो हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया कभी कुछ, क्योंकि जो किताब है मिर्ज़ा रुस्वा की, तो वो किताब में ये कुछ डिटेल नहीं है। बोली हुई अपनी दास्तान कि क्या मैं किस तरह, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से हुआ, कैसे मैं लखनऊ आ गई, किस तरह मैंने क्या जिंदगी की जदोजहद देखी, कैसे आई, क्या हुआ जी। तो वो हमें उससे कुछ नहीं मिला, तो हमने पूरी हिस्ट्री पढ़नी शुरू की और हिस्ट्री ने हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताई उमराव जान की। कि
उमराव जान ने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया और उस पर कमांड, शास्त्रीय संगीत के ऊपर कमांड। और फिर कथक डांस, लखनऊ का बहुत मशहूर जी डांस है, दुनिया भर में क्या कहने, लाजवाब डांस लाजवाब जी। नाच है वो, ऐसा नाच क्या कहने। तो उसके ऊपर कमांड। फिर वो शायरी करने लगी, वो उनकी शायरी भी बड़ी मशहूर हो गई, जी लोगों को पसंद आने लगी। और उसके बाद ख़ास चीज़ ये थी कि वो इतनी हसीन थी, पूरे अवध में उन जैसा कोई हसीन ना था, जी वो इतनी हसीन। बहुत खूबसूरत, वो गाती होगी तो कैसा, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अगेन सामने बाकी था गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूजिक कितना अच्छा। मैंने और जगजीत जी ने एक टोन सेट की कि उमराव जान कैसा गाती होगी, और रिकॉर्डिंग तय हो गई। लास्ट रिहर्सल आशा जी की उनके दर दौलत पे हुई। तुमको कहा कि आशा जी ये टोन जो है ना उसको आपने अडॉप्ट करना, टोन ऐसी हो गई। कहते मैंने आपने जो सिखाया, आपने जो धुन बनाई, मैंने याद कहानी सब बारीकियाँ, सब मुर्कियाँ, छोटी मोटी ताने, वो सब मैंने वो किया ना। हाँ बिल्कुल किया, वो सही है ना, बिल्कुल सही। नहीं वो टोन आपने पकड़नी है, वो सब याद हो गया वो, लेकिन टोन पकड़नी है। तो चुप कर गई हैं। वो कहने लगी कि ख़याम साहब ये मेरे टेप रिकॉर्डर पे आप अपनी आवाज़ से, मैं नहीं आपके साथ गाऊंगी, आप अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए। आशा जी ने कहा कि मुझे 8 दिन चाहिए ताकि मैं कॉपी कर लूं इसको अपने आप में डालने के लिए, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर मैं रियाज कर लूंगी। ये तो ठीक है। रिकॉर्डिंग का दिन एंड एक तरह मुहूर्त का, उमराव जान की मुहूर्त गाने पे, और सब के सब मेहमान, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, सब रिहर्सल शुरू हो गई। वो इसके लिए हमने ना वो टोन, उमराव जान की टोन के लिए 150 नीचे हमने किया हुआ था, नीचे किया या तो पिच नीचे की हुई थी। तो वो रिहर्सल थे वो, उसके बाद हमने कहा टेक कहती नहीं वो जगजीत जी आप इधर आइए। जगजीत जी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। वो कहने लगी ये रिकॉर्डिंग के लिए सुर थोड़ी है, मेरा सुर तो है ही नहीं है। तो जगजीत जी भी घबरा गई। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो सारी प्लेसिंग म्यूजिशियंस की सारी अपने रिकॉर्डर्स को बता रहा था, ये क्या क्या चाहिए कैसे। तो वो तो आशा जी की बात क्या थी, आशा जी क्या कहते, ख़याम साहब ये सुर आपने बिल्कुल गलत रख लिया, मैं गा नहीं पा रही। मैंने कहते आपने ये सुर इतना क्यों रखा। तो मैंने कहा जी आशा जी उमराव जान के लिए, आपके लिए नहीं, उमराव जान के लिए। कहते आपकी उमराव जान गा ही नहीं पा रही। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। फनी वे में। तो चलिए मैंने कहा आशा जी ऐसा करते हैं, ये अभी रिहर्सल हो चुकी है, आप इवन माइक्रोफोन पे 2-3 दफ़ा गा चुकी हैं। कहती हाँ, आप एक टेक हमें इसका दे दीजिए, दूसरा टेक हम आपके सुर वाला कर लेते हैं। हाँ। कहती आपके पास म्यूजिशियन है। मैंने कहा हाँ है। स्टूडियो है आपके पास? मैंने कहा है। आपने क्यों रखा? मैंने कहा हमें मालूम था कि कभी कुछ हो सकता है, इस तरह कोई ट्रबल हो तो हम पूरा, ताकि ये मुहूर्त का गाना पूरा हम। तो उन्होंने कहा कि ख़याम साहब आप एक कसम लीजिए कि आप, ये मैं आपको टेक देती हूँ, इसके बाद आप मेरे सुर वाला जो मैं चाहती हूँ वो आप ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ये कहती, मैंने कहा क्या कसम? कहते आप प्रदीप की कसम खाइए, तो मेरा बेटा प्रदीप बहुत हमें प्यारा था, और आशा जी भी उसको बहुत चाहती थी।
तो कह रहे प्रदीप की आप कसम खाइए। तो उन्होंने, मैंने कहा आशा जी आप भी एक कसम खाइए। क्या? मैंने कहा आप सरस्वती माँ की कसम खाइए कि आप 100% नहीं 1000% जो हमने आपको बताया है आप वही गाएंगी, उसी टोन से गाएंगी, एक टेक हमें देंगी वो। एक तरह की शर्त लग गई है। जाइए बिल्कुल। तो वो एक टेक 2 दफ़ा 3 दफ़ा गाया उन्होंने, वो एक टेक होके मिल गया। क्यों वेल रहस था, म्यूजिशियन भी वेल रहस, आशा जी वेल रहस, सबका वो टोन बहुत। तो जब रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्डिंग रूम में, रिकॉर्डिस्ट का जो रूम होता है बड़ा रूम, उसमें चली गई, उसमें ले आए हम। और हमने अपने म्यूजिशियंस को बोला, अपने असिस्टेंट को बोला कि आप ये दूसरे सुर का तैयारी शुरू कर दो और इसके बाद वो लेते हैं। वो ठीक है। अब गाना चलना शुरू हुआ। अब उसका इंट्रो म्यूज़िक जब शुरुआत होती है उसको इंट्रो म्यूज़िक कहते हैं जी। तो उसकी शुरुआत ही शुरू हुई ना, जो एक ग्रैंड में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो हुआ गया। उमराव जान वाला। और उसके बाद फिर अलाप आशा जी का। जी। आशा जी का वो अलाप ऐसा शुरू हुआ, ऐसी आवाज़ आई तो आशा जी की आंखें बंद हो गई ट्रांस में। अब गाना 5.5 मिनट का है, 5.5 मिनट गाना चला और आशा जी की आंखें बंद।